शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जो हम सब बहुत अच्छे से और बड़ी जिज्ञासा से जानना चाहते हैं और हमेशा लगा रहता है मन, उनमें से कुछ हिस्सों को जो इन अंतिम समयों में हैं, हम वचन के उस हिस्से से जिसमें पवित्र शास्त्र पूरी व्याख्या करता है अंतिम समय की, हम देखेंगे। हाँ, तो आज एक ऐसे खूबसूरत अधूरे सच को हम जाने पहचाने, क्योंकि ये अंतिम समय में बहुत ज़रूरी है। जो भरमाने वाले ने, बहकाने वाले ने, और ध्यान दीजिए इस शब्द पर, अमरता, बहुत प्रचलित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। अमरता, अमृतपान, अमृत मंथन, समुद्र मंथन, ये हुआ। ये क्यों हुआ? ये किन लोगों ने करा? आगे तो इसको आप जानेंगे ही जानेंगे, पर अपोलोयान जो रेवलेशन 9:11 देखी है, ये सब गिराए हुए फॉलन एंजल्स, नेफिलिन्स, ये मिल्टन्स, ऐसे नाम जो बहुत अजीब अजीब कुवत रखते हैं, मनुष्यों से अगर तुलना करें तो उनसे कहीं ज़्यादा। इसलिए मनुष्य आकर्षित होता है, क्योंकि ये शक्ति संपन्न है। और ये क्यों रखा गया शुरू से? इब्लिस के द्वारा, शैतान के द्वारा, या लिव्यातान, या जब हम लिव्यातान, समुद्र मंथन, ये सब समझ रहे हैं ना, इसीलिए रखा गया कि ये सब शैतानी जो गिराए गए, 1/3 उन्हें मालूम है कि उनकी दूसरी मृत्यु होनी है। न्याय के बाद जब ये डाल दिए जाएंगे आग की झील में हमेशा के लिए नाश का, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहते। और इसीलिए, क्योंकि ये जानते हैं, स्वर्ग में रहे हुए हैं, आने जाने के रास्ते जानते हैं, जहाँ से अब ये गिराए गए वहाँ से अब वो प्रवेश नहीं पा सकते स्वर्ग में, ये दूसरे आसमान में, और दूसरे आसमान से पृथ्वी पर इनका आना जाना, क्योंकि ये आते जाते रहे, पृथ्वी पर आते जाते रहे, इसलिए वो मार्ग मालूम है। और ये मार्ग मनुष्यों को क्यों मालूम हो रहा है? क्यों ये नई नई खोज और आविष्कार? इसके थोड़े थोड़े हिस्से आप जान जाएंगे, और ये अपने आप में पूरी तरह साबित है कि इस तरह के गिराए गए लोगों ने यहाँ की भूमि की स्त्रियों के साथ संतानें उत्पन्न की, और आज भी वो खून, जिन्हें हम रॉयल फैमिली या विशेष इल्यूमिनाटी या गोल्डन डॉन या फ्रीमेसन्स के नाम से जानते हैं, और ये पाए जाते हैं, मन्नत की औलाद जो मांगी जाती है, या इस तरह से जो लालसा रखते हैं और उनसे अपने सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं इस पृथ्वी पर सपनों में, और ये सारा कुछ, तो वो भयानकता की आप कल्पना नहीं कर सकते। पर अब इन्हें हमेशा का जीवन चाहिए, अमरता चाहिए, और उन लोगों ने जो आत्मा अमर का जो फैलाया हुआ है, और सारा संसार उससे भ्रमित है, और हम मसीही जानते हैं आत्मा का ही न्याय होना है, और वो अमर नहीं है, उसकी दूसरी मृत्यु है। पर अमर होने की कामना, दूसरे द्वार से, उस द्वार से जो प्रभु यीशु है, प्रवेश करने की इच्छा, जहाँ से वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि दुष्ट को रौंदा और कुचला गया, उसके सिर को कुचल दिया गया है। पर मनुष्यों को भरमाया जा रहा है, और मनुष्य उस भ्रम में किस बुरी तरह हैं, ये आगे हम जानते जाएंगे। तो अमरता जैसी झूठी चीज़, अमृतपान जैसा एक मिथक, हकीकत है मृत्यु। और जहाँ प्रभु यीशु ने बोले मत्ती 16:28 कि यहाँ पर ऐसे हैं जो खड़े हैं कि मेरे आने तक वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, वो ये लोग, इसको साफ तरह समझ लें, जो आज तक बताया नहीं गया था कि वो कौन लोग हैं जो प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक इस पृथ्वी पर मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। वो ये ही लोग हैं, इनकी बिरादरी है, इसको पहचान लें। मैंने सरल तरीके से कुछ बताना चाहा है इसके आगे, तो वो इसीलिए बताया है कि आप इस बात को समझें। सच्चे प्रभु यीशु जो मृत्यु, जो हमेशा का जीवन दे सकता है, और हमारा आना जाना जिस पर हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये आज्ञा प्रभु यीशु ने दी है। पर इस भ्रम से निकलिए और सच्चाई को जानिए, और सत्य सिर्फ वचन में है, अर्थात बाइबल के वचन में है, किसी और शास्त्र की बात नहीं कर रहा। तो ये अपोलियन वगैरह जो यूनानी देवता, अपोलो,
जुपिटर और ज्यूस, इनकी संतानें ये फैली हुई है, उनका खून वही रॉयल खून। और इसमें डाविंची वगैरह जो पिक्चरें बनी हैं डाविंची की या उससे संबंधित, आप अगर ब्लड से रिलेटेड पिक्चरें देखेंगे तो ये बातें कहीं कहीं पर गुमराह करने के लिए और शैतानों की सभा और शैतानों का सारा कुछ उनके महायाजक इस पृथ्वी पे काम कर ही रहे हैं। छोटे तरीके से, अलग अलग तरीके से सारे संसार में ये फैले हुए हैं, पर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको धीरे धीरे समझते चलें। जो मैंने ये शुरुआत में रखा है कि ये है क्या, जैसे इसमें कहा गया है मत्ती 16:28 देखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। बहुत से प्रश्न छोड़ जाता है ये पद। बिल्कुल, इसको हम एक बार बहुत अच्छे से समझ लें। जो वचन कहता है जो एक बार पैदा हुआ है वो 2 बार मरेगा, अर्थात एक शरीर की मृत्यु, एक आत्मा की मृत्यु, दूसरी मृत्यु न्याय के समय। हमने जीवन पाया है प्रभु यीशु के नाम में, उसमें से कुछ हिस्सों को पहले जाने हम, जिस वजह से प्रभु यीशु को ये वादा जो किया गया है, वचन का वादा जीवित रहने का। तो हम शुरू में चलते हैं, क्योंकि ये आने जाने की बात है और द्वार की बात है। द्वार को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तो कौन सा द्वार? जो स्वर्गीय द्वार है, मतलब इस संसार और स्वर्ग का बीच में, कि हम स्वर्ग में प्रवेश पाएं, हम उस द्वार की बात कर रहे हैं। और इसीलिए पेताक का समय है ये द्वार का, और यीशु ने कहे द्वार, तो वो स्वर्गीय द्वार। अदन के बगीचे, जो अदन का बगीचा था जहाँ परमेश्वर आता जाता था, उस द्वार से स्वर्गीय, तो कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था अदन स्वर्ग से, इसलिए आना जाना था। और बाइबल में जब भले बुरे का फल खाए, उसके बाद वो द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया और करूबों का पहरा वहाँ पर है ज्वालामयी तलवार के साथ। तो मतलब उस हिस्से में जो स्वर्ग में पहुँचाता है कि कोई प्रवेश न कर पाए और जीवन के पेड़ का फल ना खा पाए। और जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है, सचमुच में जो नया जीवन पा चुके हैं, जो सचमुच में मर चुके हैं अपने संसार के, अपने पापों से, प्रभु यीशु को स्वीकार करके, क्योंकि वो सामर्थी है, वो नाम सामर्थी है, जीवन देने वाला। तो मरना तो आवश्यक है। एक बीज जब तक नहीं मरता ज़मीन में गड़ के, वो पेड़ नहीं बनता। वो द्वार जो क्रूस के द्वारा खुला हमारे लिए, मंदिर का पर्दे का फट जाना, मतलब उस द्वार का खुल जाना कि हम परम पवित्र जगह पर, पवित्र स्थान में, परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकें। और यहीं पर जो आप नेफिलीन कहें, फॉलन एंजल्स कहें, जो गिराए गए, इसीलिए गिराए गए कि वहाँ हक जताना चाहते थे, और आज इस संसार में वो पाए जाते हैं एलियन की शक्ल में, डीमंस, डेविल्स, जो नूह के जहाज में नाश हुए, वो रूहें, वो दुष्ट आत्माएं बहुतों को अपने कब्जे में ले ली। इस हिस्से के साथ इसको जानना जरूरी है, क्योंकि वो हर चेष्टा कर रहा है दुष्ट, जिसे अपोलियन भी बोलते हैं, यूनानी देवता, जो विनाशक है, नाश करने वाला। और उसके प्रमाण हैं वहाँ पर, जो नाश को दिखाने वाले जितने लोगों के लिए भगवान बने हुए हैं, कुछ लोगों के लिए वो आराध्य हैं, पर ये प्रमाण हैं कि बाइबल के अनुसार वो गिराए हुए वो डीमंस 1/3 जो अपनी आराधना करा रहे हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया में महाकाल के नाम से जाना जाता है। ये विनाशक अपोलियन, उसको मानने वाले, ये एलियंस और फॉलन एंजल्स, ये लोगों में पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि लोगों में कैसे पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे कि खून से, लहू से पहचान होती है। यहूदियों की पहचान, उनका डीएनए, उनका लहू बताता है कि वो किस गोत्र के हैं।
उसी तरह जो गिराए गए और यहाँ आकर उनने जो औलादें उनसे चली आ रही हैं, इस संसार में वो लोग विशेष स्थान इसीलिए रखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की समझ, क्योंकि वो स्वर्ग से गिराए गए हैं, उनको उन द्वारों का मालूम है, पर प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सा इन लोगों का चिंतन मनन और जितना निकल के आता है इनकी फिलॉसफी, हमारी भाषा में फिलॉसफी है पर वो यथार्थ है, जो इन लोगों से, इनकी संतानों से आप उन्हें संसार के बड़े बड़े मान सकते हैं। बार बार इल्यूमिनाटी का नाम आता है, उससे संबंधित वो खानदान जो 12 खानदान, या ऐसी फैमिलीज़ जो जानी पहचानी जाती हैं और अपने आप को विशेष मानती हैं। मैं धनी फैमिलियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गूगल में सर्च करेंगे हम रॉयल फैमिलीज़ की कि कौन कौन, तो ये सब वही खून है, ये वही रूहें हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। और इसलिए इनका प्रयास जो हो रहा है सारे संसार में आप देखेंगे, और उनके तकनीकी ज्ञान और जिस स्तर पर पहुंचा है सारा कुछ इन अंतिम समयों में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, 666 की छाप और कंट्रोल करने के लिए वो चिप, और मनुष्य में अभी एलन मस्क सफल हो गया है ना कि मनुष्य के अब फ़ोन वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं, चिप ही काम करना है। मतलब पूरा संचालन वो मशीन भी नहीं है, एक चीज़ याद रखिए, इसके पीछे दुष्ट आत्मा का पूरा पूरा कंट्रोल करने का है। जैसे हर इस संसार में बड़े जो हो जाते हैं अपने आप को, और तो वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। जैसे ये राजा हुए हैं, रॉयल फैमिलीज़ हुई हैं जो यूरोपियन कंट्री में पाई जाती हैं, नॉर्वे, यूके, स्वीडन, स्वीडिश, ऐसे डच, बहुत सी हैं। उनका खून अलग पाया जाएगा, वो पहचाने जाएंगे। वो इन तमाम चीज़ों में बहुत ताकतवर हैं, जो संसार और शरीर के अनुसार है, इसलिए कंट्रोल करके रखते हैं और कंट्रोल में हैं लोग। उपासना, आराधना करना मनुष्य का स्वभाव है, वो पाना चाहता है, उसके लिए बहुत से प्रयास हैं, योग से लेकर चिंतन मनन साधना, ये सब व्यक्तिगत प्रयास कि हम उस द्वार से प्रवेश पालें। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई नहीं, जितने हैं ये सब चोर हैं, ये प्रवेश पा ही नहीं सकते उस द्वार की बात। 10 कुंवारियों का देखेंगे तो वहाँ पर भी द्वार है, और कौन प्रवेश पाएंगे। आज जब हम मृत्यु को, क्योंकि मृत्यु को तो जानना जरूरी है, अगर हम स्वर्गीय राज्य में उस द्वार से प्रवेश चाहते हैं जो अनुग्रह के द्वारा है, और ये 85 का जो 57, 85 लगातार बताया जा रहा है, हम द्वार से बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, यीशु से अलग नहीं हुए हैं। वहाँ प्रवेश पाने के लिए जो सच्चाइयाँ हैं वो विश्वास में मजबूती के लिए, और विश्वास के संबंध में भी बता दिया गया है कि वो योग्य है जब तक हमारी निर्बलता हम मान न लें हमारे अपने पाप अधर्मों को और फिर ना करें। तो जिस तरह का आना जाना, 3 आकाश बताए गए हैं, पैराडाइज उसके ऊपर जो स्वर्गीय स्थान है जहाँ गिराया गया, वो दूसरा सफल हो चुके हैं, बहुत दूर तक पहुँच चुके हैं, उन बिंदुओं को, उस पॉइंट को जान चुके हैं। ये बहुत पहले से उन रेखाओं में ये पहले से निश्चित है, जिसको हम द्वार कह रहे हैं दूसरे आकाश में पहुंचने का, वो बड़ा स्पष्ट है, उससे आना जाना है। इसीलिए वो एलियंस और ये सारे कुछ आ रहे हैं, जिनको नेफलीन ये कह सकते हैं, डीमंस कह सकते हैं, दुष्ट आत्माएं, वो 1/3 गिराई जो यहाँ पूजा करवा रही है, अपनी आराधना करा रही है, और लोगों में आप देखिए उनके अंदर पैदा कर रही है कि वो ताकतवर हों, सामर्थी हों। सबसे बड़ी शर्त है कि मरना, मृत्यु, शरीर की पाप की मृत्यु, डेथ, मैवत, उसकी मृत्यु, और अगर वो नहीं मरा, वो स्वभाव नहीं मरा जो अनाज्ञाकारिता का है, तो वो द्वार में प्रवेश नहीं है। यहाँ ले सकते हैं हम यीशु के नाम का पूरा पूरा सदुपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। हमने लिव्यातान का पिछले में जाने हैं, ये ड्रैगन ईयर है, ये सब साथ साथ चल रहा है। और अपोलियन जो यूनानी देवता उसको माना जाता है, उसमें बहुत सारे हैं,
ज्यूस वगैरह, ये वही गिराए गए हैं और इनके द्वारा संतानें हैं। अखिलीस वगैरह नाम सुनेंगे आप तो जानेंगे, बहुत से हैं। ये सिकंदर को भी माना गया है कि वो किसका पुत्र था। ये अपनी जगह सच्चाइयां हैं। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने का मतलब है कि हम उस रास्ते को पहचान जाएं जो यीशु ने हमें बताया। प्रभु यीशु मार्ग है कहे तो वो स्वर्गीय मार्ग है, वहां पहुंचने का मार्ग है, और वो आत्मा के द्वारा है। इस शरीर को आत्मा ही पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएगी। मनुष्य के कर्म वचन के अनुसार विश्वास योग्य होना चाहिए, या वो कर्म जो किया जा रहा है वो विश्वास का कर्म हो। विश्वास का कर्म हो मतलब वचन पर निर्धारित, वचन की प्रतिज्ञा का कार्य किया जा रहा, वचन के अनुसार कार्य किया जा रहा हो, यीशु के अनुसार कार्य किया जा रहा हो। पर मरना आवश्यक बिंदु है, और जब तक एक मनुष्य अपना ये हिस्सा नहीं उतारेगा, ना वो उसे स्वर्गीय द्वार की समझ होगी, वो अपनी कल्पनाओं में भी उस द्वार को नहीं देख पाएगा। उसे तो संसार के द्वार और शैतान जैसा दिखाएगा। ये तमाम नाम जो आए हैं, जो प्रकाशित वाक्य में 3 झूठा भविष्यवक्ता, वो नबी और वो अजगर पशु, ये ऐसे ही नहीं हैं। बाइबल कहती है उसकी जो रूह है, उसकी दुष्ट आत्मा जो है इस पृथ्वी पर हमेशा कार्य कर रही है, आज भी कार्य कर रही है। और वो कार्य हम देख सकते हैं जो इन लोगों के द्वारा टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है या चाइनीज़ के द्वारा की जा रही है। वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं, पूरा अंदर टनल बना लिए ना पृथ्वी के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ उस पोर्टल तक, पोर्टल मतलब द्वार पर वो पहुँच रहे हैं। जब तक हम छलांग नहीं लगा पाएंगे द्वार के लिए, छलांग लामित, और प्रभु की शक्ति सामर्थ हमें मिली है, वो अनंत जीवन के लिए है। बहुत सी बातें आप सुनते रहेंगे और वो सच हैं। जो दुष्ट आत्माएं, आप देख रहे हैं अमृत का एक विषय है ना भारत में, अमृतपान, समुद्र मंथन, ये क्या है? राक्षस, असुर, जिन्न, जिन्नात, ये सब क्या हैं? यही दूसरी मृत्यु जब आएगी प्रभु यीशु के सेकंड कमिंग में, ये पूरी तरह से वो साग की झील में नाश करेंगे। तब तक ये पूरी अपनी ताकत लगाए हुए हैं मनुष्य को नाश करके अपने अनुरूप बनाना, उनके अंदर अभिलाषा, लालसा और वासना पैदा करना, और जो इस बुरी तरह से इन शैतानों के चक्कर में हैं, वो अपनी औलादों को बहुत ताकतवर और बुद्धिमान चाहता है कि पैदा हो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग जो वासना से भरी हुई स्त्रियां हैं, उनका उपयोग ये करके, और देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस पर बनी हुई हैं, बहुत पहले से बना हुआ है ये सारा कुछ। और कहीं कहीं पर ये इंडिकेट करता है मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ के द्वारा कन्फ्यूजन्स करने के लिए लोगों में। हमें जो चाहिए वो क्या है, निर्णय तो हमें करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा कि हम संसार की उन स्थितियों को झेल पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। जिस समय छाप का चल ही रहा है कि कैशलेस वाला सारा की कंट्रोल कैसे किया जाए और सारी आइडेंटिटी इनके पास हो। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, ये आज की नहीं है, ये पहले से निश्चित है। 20 साल पहले इसके बारे में बोला जा चुका है। दोहरा रहा हूँ मैं इसको कि द्वार को अच्छे से समझकर हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश पाने के योग्य हों, और जब हम उसमें छिपे होंगे तो कोई भी हमें टच नहीं कर सकता, नहीं छू सकता, अगर सचमुच में हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मान लिया है। पर शारीरिक अभिलाषाएं जो मनुष्य को विचलित करेंगी, वो नाश की ओर ले जाएंगी। यहीं सतर्क होना चाहिए हमें, और बाढ़ जो होना चाहिए, जागते रहना चाहिए कि वो आना है, उसका कभी भी आना है। और अगर छूट गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। चाहे हमने प्रभु यीशु के लिए उपवास रखा हो बहुत समय से, प्रभु यीशु बोल देंगे मैं नहीं जानता। क्योंकि 2 नावों में आप अगर चढ़े हुए हैं तो इन द्वारों को अच्छे से समझ लें। ये द्वार और वो रास्ता स्वर्गीय है जिस पे आपको चलना है।
और वो वचन के प्रकाशन के द्वारा ही चल सकता है, मनुष्य के ज्ञान से नहीं। और ये भटकाने वाले जिस तरह से आ रहे हैं, इनने सारा कुछ कर लिया, इनका आना जाना है, इस पृथ्वी पर आना जाना है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये बहुत पहले से है, बहुत लोगों ने इस पे काम किया है। तो जो प्रभु यीशु ने कहे हैं वो यथार्थ है। वो मृत्यु का स्वाद कौन नहीं चखेंगे, मृत्यु का स्वाद चखना है। वो जब आएंगे वो आग की दूसरी मृत्यु का। कौन है इनमें से? वही वो नेफलीन है, दुष्ट आत्माओं के अधीन वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा और विरोध किया। वो पूरी जमात फरीसी और सदूकियों की, वो सारे जो दुष्टता की अधीनता में कर रहे थे। इसलिए तो बहुत जल्दी इजरायली उन कामों को करने लगते थे जो परमेश्वर जिससे घृणा करता था, मूर्ति पूजा और वो सारा। क्यों कर पाते थे? क्योंकि अंदर उनके वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। हम नहीं जानता किसके अंदर वो दुष्ट आत्माएं कैसे काम कर रही हैं, और लोग तो जानबूझकर अपने जीवन में उनको लेना चाहते हैं, आह्वान करते हैं, उनके लिए बहुत से कर्मकांड करते हैं, अपना खून दान देकर भी वो चाहते हैं कि, और वो अलग से होते हैं। तांत्रिकों को देखिए, पौगड़ों को देखिए, ये हैं क्या? ये उसी दुष्टात्मा के अधीन वो कार्य कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं उस द्वार को, उसको खोल नहीं पा रहे, वो खुल ही नहीं सकता। वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने ज्ञान के अनुसार। रास्ता एक ही है, वो स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाने का, और वो प्रभु यीशु है। हाँ, मुझे उस रास्ते पर कैसे चलना है, मेरी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा उस रास्ते पर ले जाएंगी। और जिस तरह से वो मुझे ले जा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि विश्वासी में प्रत्येक को मेरी ही तरह ले जाया जाएगा। तो इसका मतलब रास्ता अलग अलग हुआ नहीं, हमारे लिए जो अलग अलग रखा गया है, पर पहुंचने का मार्ग उद्धारकर्ता यहोशू मसीह है। उस मार्ग अर्थात वो वचन, वो विश्वास, हमने विश्वास पे बहुत अमान पे अच्छे से समझा है। इसे कठिन ना बनाकर बहुत ही पवित्र आत्मा के साथ बड़ी सरलता से बहकने की जरूरत नहीं है। वो बहकाने वाला लिव्यातान लगा हुआ है। यहाँ हमें सारी चीजें उसकी संगति में, शांति और आनंद उसकी संगति में, उसकी संगति से मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में, हर दिन का अनुग्रह है। और अनुग्रह का द्वार जो 5 दिखाता है, अनुग्रह को एक आराधना को दिखाता है। अगर उस लेटर को देखेंगे हम, तो वो इस तरह से हाथ उठाए हुए, अगर चित्रों की भाषा को हम समझने की कोशिश करें, ये मैं बार बार उन लेटर्स का, हिब्रू लेटर्स का इसलिए दे रहा हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें खुलती हैं द्वार के लिए। अगर ज्ञान चाहिए, स्वर्गीय ज्ञान, तो उस रास्ते का, उस द्वार का होना चाहिए जिसमें प्रवेश पाए। ज्ञान प्रवेश कराता है प्रकाश में, और वो प्रकाश का द्वार है। अंधकार वहां नहीं पहुंच सकता, हमारे कर्मकांड उसे नहीं, हमें नहीं पहुंचा सकते। ये अकाट्य सच्चाई है। पर सतर्क हो कि ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं दुष्ट आत्माओं के साथ, अपोलियन के साथ, लिव्यातान के साथ। ये जितने नाम हैं, ये नेफलीन गिराए हुए इब्लिस के साथी, ये जादूगरी और कर्मकांड और चमत्कार और आश्चर्य कर्म बेहिसाब दिखा सकते हैं। अंतिम समय में तो आप आश्चर्यचकित होगी। पर जो इस बात पर बना रहेगा, और जब तक वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, ये आज चख लें और छुट्टी पाएं और द्वार से प्रवेश पालें, आज पालें। वो ये नहीं पा रहा है, वो ले जाने के लिए है। आत्मा कभी भी आ जा सकती है, यीशु ने फ्री किए। बाइबल कहती है आया जाया करोगे। उस द्वार से ही, वो अदन का वो द्वार जो बंद किया गया, जो इस पृथ्वी को और स्वर्ग को जोड़ता था, हमारे लिए खुला है प्रवेश पाने के लिए। अब इसको आंख बंद करके द्वार देखना, कल्पना करना, इस पे बिल्कुल मत जाना। आत्मा में इच्छा रखना, इस सच्चाई जो है वो आप पर प्रकट कर दी जाएगी। इस पे व्यर्थ का अपना प्रयास और मन लगाना और संसार के कर्म करना उनके लिए नहीं है।
कि हम संसार के भी कर्म कर रहे हैं उनको भी जानें और सोचें कि कोशिश करता है इंसान, गलत नहीं है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे, मैं चाह रहा हूँ कि जिस एक एपिसोड में मैं पूरी डिटेल नहीं कर सकता, उसके शॉर्ट बता रहा हूँ, और हम धीरे धीरे चलकर उस रास्ते पर जो यीशु का है, स्वर्गीय रास्ता, पवित्र आत्मा हमें ले चल रहे हैं। हाँ, बहुत सी बातें जुड़ रही हैं, पर मन के अनुसार नहीं होगा। हमें अपनी आत्मा की चिंता अगर करनी है कि वो बचे, तो ये शरीर के तरफ जो दुष्ट ध्यान दिलाता है, वो हमेशा ध्यान दिलाता है। तो हमेशा लोगों की कोशिश जो हो रही है, आप देख रहे हैं, बड़ा बनना, उसके बराबर सिंहासन करना, और उसके लिए ये पूरा प्रयास शैतान का चल रहा है, और ये शैतान के साथी बन चुके हैं। ऐसी ऐसी संस्थाएं जिनके नाम मैंने पहले लिए हैं, आप गूगल चेक कर सकते हैं। ये फ्री मैसन्स, वो गोल्डन डॉन, ये अभी मैंने पिछली बार बताया, और ये इस पे बहुत सा रिसर्च और सच्चाई लोगों ने जाना है। आप प्रभु यीशु में ही स्थिर होंगे, और मृत्यु मैंने बता दिया कि वो तमाम लोग आज पाए जाते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं, जिसे आप सिद्ध पुरुष के नाम से भी जानते होंगे। तो ये वो सिद्धियां दुष्टता की हैं। जितनी जल्दी ये समझ लेंगे, इनसे पिंड छुड़ाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य ये है, हमारा दायित्व है मसीही लोगों का, कि प्रार्थनाओं में इन पर हमेशा, जैसे बाइबल कहती है ना कि वो प्रधानों से है और लहू और मांस से नहीं है, अधिकारियों से है। तो ये अधिकार करे हुए पूरे पॉलिटिकल ग्राउंड में इनका अधिकार, फाइनेंशियल ग्राउंड में इनका अधिकार, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिकार रखें कि मेरे पास ये है, ले लो, और नाम भी उनके अनुरूप होंगे। तो इनके जो साधक हैं मनुष्य, ये उनके गुलाम हैं, और उसी तरह की प्रवृत्ति उनमें पाई जाएगी। मसीहत की जो शिक्षा है, यीशु की जो शिक्षा है, उसकी जस्ट अपोजिट है ये शिक्षाएं, जिसमें कर्मकांड, नैतिकता बड़ा सुहाना लगेगा, पर विरोधाभास है, झूठ है, पाखंड है और षड्यंत्र है। फाइनली उस द्वार के लिए पिछले वीडियोस को अच्छे से देखिए, आगे भी मैं उस द्वार के लिए और जितने खुलासे होंगे, मैंने बोला है कि 17 जो मुझे दिया गया है जिसको, तो वो अंक किस बात को, उस प्रकाश को, उस आनंद को, उसी द्वार को दिखाता है जिसे समझना हम नहीं चाहते। हम एक साधारण द्वार हम समझ नहीं रहे, द्वार है बोल रहे हैं, पर वो हमको समझ में नहीं आ रहा कैसा द्वार है। पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार ये और भी आएगा, कठिनाइयां दूर होंगी यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक में जो आग का है, गाढ़ा से मतलब इतना जिसमें कोई प्रवेश नहीं पा सकता, दुष्टता की कोई चीज उसमें प्रवेश नहीं पा सकती, उस अभिषेक में आप जब इच्छा रखेंगे तो रहेंगे ना, यीशु के नाम में उसमें रखा जाएगा ना, उसका वादा है ना। वो जब कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तो क्या मतलब है, वो हमारी चिंता करता है। हमें प्रतीति करना चाहिए। वो खोलने का मैंने इफ्ता का बताया कि प्रभु यीशु ने क्यों ये बोले हैं, पर ये कब खुलेगा, जब हम उन जंजीरों से, मृत्यु की छुटकारा पाएंगे, उस और वो पाप से छुटकारा। जंजीर बपतिस्मा पाली है तो छुटकारा पाली है, ये नहीं है, ये आप जान रहे हैं। फिर वो काम क्यों करते हैं, क्यों कराया जा रहा है वो काम, ये साधारण सी बात हर कोई जान सकता है। आत्मा की चिंता है तो आप यीशु के नाम में ये करेंगे और आपको मदद मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच्चाई से हैं, वफादारी से हैं, परमेश्वर के भय में, और संसार से डर रहे हैं, तो वो भी एक एपिसोड डर का बता दिया है कि क्या है। इन्हें आप धीरे धीरे सुनिए, पर अगर सुनते हैं तो उसे करिए। पतरस कैसा रोया था सोचिए, उसे याद आया, जैसे ही उसे समझ में आया कि तीसरे मुर्गे ने बांगा, फूट फूट कर रो पड़ा अपने आप के अपराध की, वो सच था। तो ये सब सच है जो आपके सामने रखा जा रहा है, ये अकाट्य सच्चाई है। और निश्चित ये तमाम जितने भी, उन्हें मालूम है, ये अपोलियन हो, लिवियातान हो, लूसीफर, इबलिस और उसके तमाम जितने भी नाम, ज्यूस और इंडियंस जितने भी नाम रखे हुए हैं, इन्हें मालूम है कि ये नाश होना है। आत्मा का नाश दूसरी मृत्यु है, ये जानते हैं, इसलिए उसे अमृत शब्द दे कि हमेशा का जीवन। हमेशा के जीवन की इच्छा तो सभी को है, पर हमेशा का जीवन मसीह में है, परमेश्वर में है, यीशुआ मसाया नासरी में है।
उसे वो जो परफेक्ट मनुष्य साबित किया उसने, और कोई क्यों नहीं कर सका, कोई क्यों नहीं कर सका। शारीरिक मृत्यु के बाद जीवित होना वाला वो अकेला क्यों है। तमाम देवताएं जिन्हें ईश्वर कहते हैं संसार के, मर गए, खप गए, मिट्टी में मिल गए, दोबारा जीवित नहीं हुए। हाँ, वहाँ पर एक गुमराह किया गया कि नहीं, अब उसने वो पुनर्जन्म और दुनिया भर के 84 योनि और पता नहीं कितने लाख कैसे कैसे पाखंड डाले गए। आज सब ये बात जान रहे हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी नहीं, जिस मनुष्य का डीएनए है वो डीएनए मनुष्य ही बनेगा। अब कोई अंधा बना हुआ है और तो वो ढीठ और कठोर तो शैतान बनाएगा ही। पर हम जो विश्वासी हैं, जैसे जैसे इस बात की और भी आप सब सुन रहे हैं, पर मुख्य है वो द्वार जो स्वर्गीय, उसमें प्रवेश, और वो अनुग्रह के द्वारा। और अनुग्रह वही पाएगा जो सच्चाई से वचन पर विश्वास करके, यीशु पर विश्वास करके वो कार्य जो परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य है, जब तक ये इच्छा नहीं रखेगा और उसमें मदद नहीं मांगेगा पवित्र आत्मा की, तमाम सॉल्यूशन है, पर वो सच्चाई और ईमानदारी से होना चाहिए। क्योंकि उसने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ पवित्र बनो, उसके साथ रहना है तो पवित्रता की हर बात जो पवित्र शास्त्र में रखी है संगति की कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत पहले से हुआ है। जब किडनैपिंग हुई थी उसी समय, आज से 40 साल पहले, एक डॉक्टर विजय थे, बहुत पुराना निकालेंगे तो ये एलियंस ने किडनैप करके उनको ले गया था। उन्होंने वो द्वार को खोज लिया। तो वो कौन सा द्वार था? ये दूसरे ग्रहों में पहुंचने का, यही दूसरे आकाश, स्वर्गीय द्वार में नहीं, ये दूसरे आकाश तक पहुंचने का। बहुत सारी लाइनें इस पृथ्वी पर खिंची हुई हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये दुष्ट जानते हैं, शैतान की सारे लोग, और उनको जो शिक्षा मिलती है। क्यों इस तरह से सोच रहे हैं आप कि वो गहरे रहस्यों को जान लिया गया? गलत काम जो किया जा रहा है उसको भी आप पहचान सकते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था कर रही हो जहाँ बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, पर आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पर सब तरह के लोग हैं, और उनमें ये भी लोग हैं जो एलियंस के साथ मिलके बहुत बड़े बड़े जैसे काम कर रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? उनकी सारी टेक्नोलॉजी, जो शब्द दिया गया है, ये पहले से निश्चित है। यीशु के साथ सब संभव है। जब बाइबल में लिखा है तुम किरणों से समुद्र को पार कर सकते हो, बाइबल में किरणों पर चलना तो आए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हवाएं, यीशु का नाम, एक ही क्षण में आत्मा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह, ये सब आत्मा में जो हो रहा है ये दुष्ट आत्माएं जान रही हैं। पर बहुत फर्क है, और वो फर्क दिखता है मिस्र के अंधकार में। जब 10 प्लेग, 10 विपत्तियां उन पर आईं, तो वो जादूगरों ने, जो वो ही थे, वो नहीं कर पाए जो परमेश्वर ने करके दिखाया। वो मनुष्य को जीवन नहीं दे सकते, नया जीवन नहीं ला सकते, नया कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ओरिजिनल है तो कॉपियों के चक्कर में ना फंसें, अपने आप को यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ संगति में रखने के लिए दृढ़ करें। यीशु का नाम और वो लहू आपको सुरक्षित करेगा। और ये दुष्टता की कोई भी चीज़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि महाक्लेश के लिए आप नहीं हैं जो सच्चाई से हैं, पर उनके लिए द्वार बंद हो जाएगा और उसका आना बहुत निकट है। तो आपको चुनाव करना है कि आप कब पूरी तरह से अपने आप को सच्चाई, ईमानदारी से समर्पित करते हैं। अपने स्वार्थ और चालाकी और मन और बुद्धि की बहुत सारी चीज़ों, ये मनुष्य से आस मत रखिए। मैंने ये सब देख लिया है, मनुष्य की इन भावनाओं को, मानसिकताओं को समझ लिया, और भावना पे भी बोल दिया, स्वभाव पे भी, और लगातार हम बोलते रहेंगे। पर इसके साथ साथ यीशु के नाम में जो मैं कामना करता हूँ, उस अधिकार से जो मुझे दिखाया, समझाया या बताया जाता है, उन सब के लिए जो सच्चाई से प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें हैं, उन पर यह प्रकाश चमकेगा ही। परमेश्वर अपने मुख के तेज का प्रकाश में उन्हें लेगा ही, यीशु के नाम में। और वो द्वार पे जो प्रकाश का द्वार है, स्वर्गीय स्थानों में आपकी आत्मा का आना जाना निश्चित वो खुलेगा यीशु के नाम। इन चीज़ों से वंचित करना चाहता है कि आप ऐसी चीज़ें ना सुने, ना जाने। दुष्ट यही चाहता है। और जो आपने सुना है वो बहुतों को अगर आप पहुंचाते हैं अपने मुंह से,
तो परमेश्वर के राज्य के लिए निश्चित आप फल बटोरने वाले। उसके राज्य के लिए कार्य करने के लिए, उसकी सच्चाइयों को प्रकट करना, जो भी साधन आपके पास, मैं आपको ये नहीं कहता कि इसी वीडियो को शेयर करके पहुंचा दो। आपकी इच्छा होती तो पहुंचाओ, नहीं होती तो अपने स्तर पर इन बातों को पवित्र आत्मा के साथ रिकॉर्ड करके इन बातों पर मेरे तरफ से पूरी, कहीं भी कोई भी कॉपीराइट का मामला नहीं, पर आगे बढ़िए, समय बहुत कम है, पर डरने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने समय पे सारे काम होने हैं, पर ये बातों की समझ आपको हो कि संसार में जो हो रहा है आप इसको पहचान सकें और विचलित ना हो। हम इन पे आगे जाएंगे और बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, लगातार बहुत सी बातें तेज़ी से आ रही हैं। धीरे धीरे हम उसको सबको रिकवर करेंगे। इस संबंध में और कुछ ऐसा जानना है तो बहुत सा आपको गूगल में मिल जाएगा, जहां आप सर्च करके ये चीज़ें पा सकते हैं। पर ज़रूरी है कि आप कैसे दृढ़ होंगे उसमें कि दूसरी मृत्यु हमारे लिए नहीं, अनंत जीवन है। हम मर चुके एक बार, क्योंकि हमारी एक बार अगर मौत हो गई, हमने मान लिया, तो हमारी शरीर की ही मौत होगी, आत्मा की। और दुष्ट को मालूम है कि उसकी आत्मा की मौत निश्चित है। और अगर हम ये जान लेते हैं तो ये बिल्कुल मान लें कि वो हारा हुआ है जो यीशु ने हराया है। मृत्यु पर जयवंत सिर्फ खुदावंद खुदा प्रभु यीशु है, इसीलिए उसके नाम से कांपते हैं, कोई कार्य नहीं होता दुष्ट वहाँ पर। इसीलिए उसकी महानता को समझिए कि प्रभु यीशु का नाम क्यों महत्वपूर्ण है।